अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रिबन के कुछ टैब्स को कवर किया था। आज हम मज़ीद कुछ बेसिक टैब्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेटा। डेटा में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आपकी जैसे फॉर एग्जांपल CSV फॉर्मेट में हो, आपकी XML फॉर्मेट में हो, JSON में हो, PDF में हो, आपके किसी डेटाबेस से आपने जैसे SQL डेटाबेस से आपने मंगानी है, आपको वेब से कोई चीज़ मंगानी है, तो वो सब चीज़ें आपकी इंपोर्ट यहाँ से हो जाएंगी। ये क्यूरीज एंड कनेक्शन थोड़ा आपका एडवांस टॉपिक है, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ आपके मज़ीद आपके सॉर्ट एंड फिल्टर के कुछ ऑप्शंस आ गए और यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स आ गए जो आपके डेटा टूल्स कहते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम मिल जाएगा, डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। प्लस अगर आपको फोरकास्ट कुछ करना हो, ठीक है, आपके एनालिटिक्स के लिए कुछ फोरकास्टिंग के लिए आपको कुछ चाहिए हो, या आपने कुछ रोज को या कॉलम्स को ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, तो वो सब आपका इस टैब से हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट हमारे पास है ऑल्टर A। अब हम चलते हैं हमारे अगले टैब पे जो कि है रिव्यू टैब। रिव्यू नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, ये बेसिकली आपके रिव्यू करने के लिए आपने स्पेलिंग्स वगैरह को आपने देखना है। आपने जब चेक करना है तो आपने कुछ कमेंट्स वगैरह अपने डालने हैं, कुछ नोट्स वगैरह डालने हैं, तो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। फर्दर आपने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, कोई शीट को स्पेसिफिक प्रोटेक्ट करना है या पूरी की पूरी अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपका इसी टैब से हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है, इसका अगर शॉर्टकट हम देखना चाहें तो ये हमारे पास है ऑल्टर R। फिर हम आ जाते हैं व्यू टैब जिसका शॉर्टकट है ऑल्टर W। नाम से ही पता चल रहा है ये आपके मुख्तलिफ व्यूज़ के लिए। जैसे अभी हम नॉर्मल व्यू में अगर हम कुछ चाहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल पेजेस हैं तो किस तरीके से उनके दरमियान ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रिंटेड पेज को देखना है, ठीक है, तो वो हम इससे आ जाएंगे पेज लेआउट से। यहाँ में अगर हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, हम देखना चाह रहे हैं कि ये कितना स्पेस हमारे इर्द गिर्द है, तो सब आपका यहाँ से पता चल रहा है। कुछ कस्टम्स व्यू अगर डालने हैं तो वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ हम अपने नॉर्मल व्यूज़ में आ जाते हैं। अगर यहाँ से आपको ग्रिड लाइंस अपनी गायब करनी है, ठीक है, ये जो लाइंस आ रही होती है वो यहाँ से हो जाएगा। फॉर्मूला बार आपको स्किप करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। हेडिंग्स जो गायब करनी है, हेडिंग्स बेसिकली एक्सेल जो है वो ये रो नंबर और कॉलम लेटर्स को कहता है, ठीक है, तो इनको हटाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस आपको अगर जूम चेंज करना है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मज़ीद आप अपने जूम करना चाह रहे हैं, 100% जूम पे आना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो आप सब इससे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारी एक्सेल फाइल्स खुली हुई हैं तो वो आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक वक्त में आपने 3 एक्सेल फाइल्स देखनी है, ठीक है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्लस आपके पास फ्री स्पेन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब भी मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे राइट हैंड साइड पे जाऊँ या डाउन जाऊँ, तो मेरे पास कॉलम A विजिबल हो और आपकी रो नंबर 1 विजिबल हो, तो मैं यहाँ पे अपने उसको रख के यहाँ पे फ्रीज कर दूँगा। अब आप देखें, मैं अगर राइट साइड पे जाऊँगा तो मुझे कॉलम A हमेशा विजिबल रहेगा और अगर मैं बिल्कुल डाउन जाऊँगा तो मेरे पास रो 1 विजिबल रहेगी। तो ये आपके पास फ्रीज पेन हो गया, इसको हम अनफ्रीज कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टैब पे जिसका शॉर्टकट है ऑल्टर U, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेट। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो मैं इस बेसिक कोर्स में आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता क्या है। आपके पास जैसे कुछ रिपीटेटिव टास्क हैं, जैसे आपको हर रोज़ की बिना पे एक स्पेसिफिक आपको टास्क करना होता है, ठीक है, जैसे आपको फॉर्मेट एक स्पेसिफिक सेट करना है या आपने एक स्पेसिफिक कैलकुलेशंस लगानी है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रिपीटेटिव टास्क है, तो वो आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो टास्क आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब भी आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल नए डेटा पे आप वही चीज़ करना चाहेंगे तो आप अपने डेटा पे वही स्क्रिप्ट को प्ले कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास वो सारी टास्क ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और आज के हम आखिरी टैब पे चले जाते हैं जिसे हम हेल्प टैब कहते हैं। इसका शॉर्टकट हमारे पास होता है ऑल्टर Y। यहाँ पे आपको एक्सेल की जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपको उनके बंदों से कुछ कांटेक्ट करना है, कोई मसला है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई फीडबैक अपना देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको कोई ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, वो आपको ट्रेनिंग के पेज पे ले जाएगा इनके। आपको नए फीचर्स के बारे में पता करना है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक्सेल 365 आपका कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट होता रहता है, नए नए फीचर्स इसके अंदर आते रहते हैं, तो
आपको नए फीचर्स के बारे में अगर मालूमात चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेल की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ब्लॉग है, तो उस पर अगर आपको जाना है तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सेल के रिबन के सारे बेसिक टैब्स को कवर कर लिया है। अब हमारे पास रहते हैं कुछ एडवांस और टूल टैब्स जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। तो होपफुली आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि एक्सेल में कितनी फीचर्स हैं और हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।